गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और कैसी चल रही बच्चों आप लोगों की स्टडी। आप लोग घर पर सभी सेफ होंगे आई थिंक, और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक, कि कैसे फाइबर्स से कैसे फैब्रिक्स बनते हैं। मतलब जैसे रेशे जो होते हैं ना, उनसे क्या बनते हैं हमारे फैब्रिक। फैब्रिक मतलब होता है कपड़े जो आप लोग पहनते हैं। हम लोग पहनते हैं ना, वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, वी वियर समर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो कपड़े हम लोग पहनते हैं जो हमें वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो वेदर्स होते हैं उनसे जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, क्लोथ्स होते हैं। और इन क्लोथ्स को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फाइबर्स। फाइबर्स आप लोगों को पता है कि 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स और एक होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर, जिन्हें हम लोग कहते हैं मैन मेड फाइबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आज ये जो हमारा चैप्टर है ये इसी पर डिपेंड है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फाइबर्स। ओके, यस, लेट्स स्टार्ट। पहेली एंड बूझो won the first prize in a science quiz competition held at their school। बूझो और पहेली ने अपनी स्कूल में फर्स्ट प्राइज जीता। और किसमें, जो साइंस एग्जीबिशन लगी थी, विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई थी, क्विज हुआ था, उसके अंदर। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents। और वो बच्चे दोनों इतने ज़्यादा खुश थे तो उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि जो हम लोगों को प्राइज़ मनी मिली है, जो पुरस्कार में हम लोगों को राशि मिली है, पैसे मिले हैं, उनसे हम लोग क्या करेंगे, न्यू क्लोथ्स खरीद लेंगे। When they saw a large variety of clothes material, उन लोगों ने बहुत सारे जो है कपड़े खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े खरीद की दुकान पर जो है गए और वहाँ पर बहुत वैरायटीज़ के कपड़े देखकर, क्लोथ मटेरियल देखकर, दे गॉट कन्फ्यूज्ड, वे लोग दोनों के दोनों कैसे हो गए, कन्फ्यूज्ड हो गए थे। द शॉपकीपर एक्सप्लेन that some cloth or fibers were cotton and some were synthetic। yes, underline it, इसे अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों, कि जो शॉपकीपर ने बताया, उन लोगों को एक्सप्लेन किया कि some clothes of fiber fabrics were cotton and some were synthetic, कि कुछ जो होते हैं फाइबर्स जो होते हैं हम लोगों को कॉटन से प्राप्त होते हैं और कुछ जो होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो किसके बनाए हुए होते हैं, मैन मेड होते हैं, वो इंसानों के द्वारा आर्टिफिशियल जो होते हैं वो बनाए हुए थे। अभी मैंने आप लोगों को इसको बता भी दिया है। ही ऑल्सो हैड वुलन मफरल्स एंड शॉल्स। उसने ना जो बच्चे थे दोनों के दोनों, उन लोगों ने, उनके पास ऊनी मफरल और शॉल भी थे। किसके पास, मतलब शॉपकीपर्स के पास में। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज, उन लोगों के शॉपकीपर्स के पास में बहुत सारी सिल्क की साड़ीज थी एज वेल, और इसी तरीके से बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। तो यहाँ पर है कि बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। बूझो बहुत ज़्यादा, पहेली और बूझो क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्साइट दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने इतने सारे वैरायटीज़ देखी ना क्लोथ्स की, तो बहुत एक्साइट हो गए। दी टच एंड फील दिस डिफरेंट फैब्रिक्स, उन लोगों ने उसको टच किया उन कपड़ों को, और उनके अंदर जो फैब्रिक लगे हुए थे उसके डिफरेंट उन लोगों को फीलिंग हुई फैब्रिक्स की। फाइनली दे ब्रॉट अ वुलन मफरल एंड अ कॉटन साड़ी। फाइनली उन लोगों ने क्या ले लिया, सारे जो भी है उन टच करके देखा, उसके बाद में उनकी जानकारी प्राप्त करी, और अंत में उन्होंने क्या किया, एक ऊनी मफरल और एक कॉटन की साड़ी खरीद ली। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो बूझो ने और पहेली ने ये फैब्रिक्स को चेक किया ना, मतलब तो आपको भी पता है, आप लोग वुलन क्लोथ्स हम लोग विंटर में क्यों पहनते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हैवी होते हैं, मोटे होते हैं, तो वो हमको किससे प्रोटेक्ट करते हैं, ठंड से, कोल्ड से। और समर्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, गर्मी होती है, तो कॉटन क्लोथ्स किस लिए प्रेफर करते हैं हम लोग, ताकि वो जो पसीना जो होता है हमारी बॉडी की, जो स्वेटिंग होती है, जो स्वेट निकलता है, उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वो उसको सोख लेता है, इसलिए। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। पहेली और बूझो जब घर आ गए थे मार्केट जाकर,
तो उसके बाद में उन लोगों ने आसपास जितने भी विभिन्न प्रकार के वस्त्र थे उनको देखना शुरू कर दिया भाई अपने आसपास में, कि कभी वो अब हम लोग भी क्या होते हैं, जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को भी इस चीज़ का डिफरेंट पता चल जाएगा। अभी आप लोगों ने जो कपड़े पहने होंगे वो, उसके बाद में आप जो पार्टी पे पहनते हैं उसका फैब्रिक अलग होता है, इसके अलावा जो आपकी मम्मी साड़ी पहनती है वो अलग मटेरियल की होती है। तो यही चीज़ है, आप लोग पढ़ेंगे ना तब आप लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन से फैब्रिक्स होते हैं और कौन से फैब्रिक से किस किस टाइप के कपड़े बनाए जाते हैं, वीविंग किए जाते हैं। तो ये लोगों ने देखा कि हमारे चारों तरफ है जो हम दिन भर यूज़ करते हैं क्लोथ्स, उसमें तरह तरह के फाइबर्स जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं। दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। अब उन लोगों ने देखा कि कपड़े की दुकान के बाद में उन लोगों ने देखा कि हमारे जो बिछाने की बेडशीट हो गई, कंबल हो गए, पर्दे हो गए, मेज पॉश, तौलिए, डस्टर, जो इतने डस्टिंग वाले क्लोथ, ये सब कैसे बने हुए हैं? ये सब जो है अलग अलग तरह के फाइबर्स से बने हुए होते हैं। यहाँ तक कि उनके जो बैग्स थे ना बच्चों के, वो भी बोरे के, किसी मतलब बोरे जैसे कपड़े के बने होते हैं। आप लोग भी देखते हैं कितना मोटा फैब्रिक होता है, तभी तो क्या करते हैं आप, इतने हैवी उसमें बुक्स डालते हैं तो वो आप लोगों जब कैरी करते हैं तो फटता नहीं है। यही अगर आप पतले से बैग में डाल लेंगे तो क्या होगा, फट जाएगा 4 बुक्स डालते ही। मार्केट से जब आप कई बार ज़्यादा बड़ा सामान लाते हैं, ज़्यादा हैवी लोड उसमें डाल लेते हैं बैग में, तो क्या होता है कि उसकी जो हैंडल्स होते हैं वो फट जाते हैं। वो इसीलिए फट जाते हैं क्योंकि वो वेट को कैरी नहीं कर पाता है। उसका फैब्रिक कैसा होता है, सेंसिटिव होता है, कमज़ोर होता है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक टू कॉटन, वूल एंड सिल्क और सिंथेटिक। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। अब उन लोगों ने, उन दोनों बच्चों ने क्या किया कि जितने भी उन पहचानने की शुरुआत करी उन लोगों ने, जो कॉटन क्लोथ, ऊनी, रेशमी और जो ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, आर्टिफिशियल्स भी बोला जाता है इनको, तो उन लोगों ने उनको पहचानना स्टार्ट कर दिया। और क्या आप भी इन वस्त्रों की पहचान कर सकते हैं, मतलब इनके बारे में आप लोग भी कुछ जो है जानते हैं क्या? तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि जो वैरायटीज ऑफ फैब्रिक्स होते हैं वो किस किस तरीके के होते हैं। यस, देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में भी बोलते जाऊंगी मैं साथ में और हिंदी में भी बोलते जाऊंगी, ठीक है ना बच्चों? तो आप लोग इससे वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स पर आ जाइए। वस्त्रों में विविधता, विविधता का मतलब होता है मतलब कैसे डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स होते हैं। अपने आसपास के किसी दर्जी की शॉप की दुकान का भ्रमण कीजिए, मतलब आप लोग किसी टेलर शॉप पर जाइए एंड कलेक्ट कटिंग ऑफ द फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। जो बचे हुए कतरने होती है ना, जिससे ये टेलर कपड़े बना देता है, फिर जो कटिंग की स्क्रैप्स होती है उनको क्या कर लीजिए, एक जगह पर इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद में आपको क्या करना है, फील एंड टच ईच पीस ऑफ द फैब्रिक। आप लोगों को इसको टच करना है और प्रत्येक की कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए, मतलब उसको टच करके, और आप लोगों को फील करना है कि फैब्रिक मोटा है कि पतला है कि ना दानेदार है कि जाली वाला है, इस तरीके से। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम टेलर। अब क्या कीजिए, आप लोग उनको, आपने टच करके फील करके देख लिया, अब टेलर की हेल्प से उनको पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी और सिंथेटिक के लेबल्स लगाने की कोशिश कीजिए। कोशिश ये करनी है कि जो भी आपने कपड़ा लिया है वो अगर आप जानते हैं तो आप अपनी समझ से लिख लीजिए, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप टेलर से पूछकर कि भाई ये किस कैटेगरी का है, ये सूती है, पॉलिस्टर है, सिल्क है, इस तरीके से आपको उसके ऊपर नेम लिखने हैं। डू यू वंडर दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम अ कंटिन्यूअस पीस। नाउ लुक एट द क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस? अब यहाँ पर है कि आप लोग जानते भी होंगे कि विभिन्न कपड़े किस प्रकार से बनते हैं, है ना? और सब बनते तो सब मशीनों से ही हैं, लेकिन कैसे बनते हैं ये चीज़। जब आप किसी कपड़े को कपड़े का अवलोकन करते हैं, अवलोकन मतलब उसको देखते हैं, तो आप लोग एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है, मतलब एक स्मूथ सा आपको पीस दिखाई देता है। अब इसे ध्यान से देखेंगे तो आपने क्या देखा होगा, इस तरीके से देखिए कि जो वेविंग होती है ना, ये इस तरीके से बनी हुई रहता है कपड़ा। ये क्लोथ है ना कि कुछ लाइंस होती है हॉरिजॉन्टली, कुछ होती है वर्टिकली, इसको चटाई की तरह, एक मैट की तरह बुन देते हैं। हाँ, ओके, इस तरीके से। एक्टिविटी 2 देखते हैं इसमें।
सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल इन एक्टिविटी 1। आप लोगों को क्या करना है, एक लेबल लगाना है, एक सेलेक्ट करना है एक कॉटन का कपड़ा पहले तो, और इसमें आप लोग जो लेबल लगाया था ना एक्टिविटी 1 की तरह टेलर की शॉप पर जाकर, उस तरीके से नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड ऑफ यार्न। आप लोग क्या करना है, उसमें से यार्न या थ्रेड जो है वो निकालना है और उसको खींचना है। एंड एजेस टू पुल इट आउट, और उसमें से धागे को ढीला करके और उसमें से बाहर खींचने की कोशिश करनी है। जो काटा हुआ धागा रहता है ना, उसके धागे निकले हुए रहते हैं तो आराम से निकल जाएगा, ये करके देखना। इफ़ नो लूज यार्न आर विजिबल, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो धागे का टुकड़ा, है ना, तो आपको क्या करना है, उसमें धागा नहीं दिखाई दे तो आप लोग क्या करते हैं, यू कैन जेंटली पुल आउट विथ अ पिन और अ नीडल। तो आप सुई से या किसी पिन की हेल्प से आप इसको खींच सकते हैं। ओके, वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप आउट yarns अरेंज टुगेदर। व्हाट आर दीज yarn मेड ऑफ। अब ये जो धागे बने हुए रहते हैं ना, ये धागे, इनको आप लोग धीरे धीरे खींच सकते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है, मतलब उनकी जो बुनाई होती है मैंने आपको अभी बताई, उससे क्या बनता है, वस्त्र बनता है। वस्त्र मतलब कपड़ा बनता है। ये तागे किससे बनते हैं, अब ये तागे जो होते हैं ना, ये यार्न्स, ये किससे बनते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, है ना। तो हम लोग जो है आगे का चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू, इतना आपको अब समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन की कपड़े जो हम लोग पहनते हैं वो क्या क्या यूज़ में आते हैं, और वैरायटीज़ ऑफ फैब्रिक्स जो है अब इसमें हम लोग पढ़ लिया है हमने। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट में, फैब्रिक्स के बारे में, ठीक है बेटा। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग, बाय।